जय श्री राम दोस्तों। आज 25 दिसंबर है। दुनिया इसे अलग अलग नामों से जानती है, लेकिन अलग अलग तरीकों से मनाती भी है। और सनातन परंपरा में यह दिन हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। आज का दिन सनातन धर्म में हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा मंदिरों में ही नहीं होते, कभी कभी वे एक छोटे से पौधे में भी निवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी पूजन की। उस तुलसी की जो हर सनातन घर के आंगन में चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन पूरे परिवार का बोझ अपने ऊपर ले लेती है। आज का ये वीडियो केवल जानकारी के लिए नहीं है। यह वीडियो मन को शांत करने, घर की ऊर्जा को शुद्ध करने और जीवन की दिशा को सही करने के लिए है। सनातन धर्म में तुलसी को सिर्फ पौधा नहीं माना गया है। तुलसी को कहा गया है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी, अर्थात जहाँ तुलसी होती है वहाँ दरिद्रता टिकती नहीं, वहाँ कलेश होते नहीं और मन धीरे धीरे शांत होता रहता है। आपने गौर किया होगा, जिन घरों में रोज तुलसी को जल दिया जाता है, दीप जलाया जाता है, नाम लिया जाता है, वहां समस्याएं होती जरूर हैं, लेकिन टूटन नहीं होती। तुलसी माँ घर की मौन रक्षक होती है। यहाँ मैं एक तुलसी माता की कथा आपको संक्षिप्त में सुनाना चाह रहा हूँ। पुराणों में आता है कि तुलसी माता का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और सती स्त्री थी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके पति जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। जब अधर्म बढ़ा, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, लेकिन जब वृंदा का पतिव्रत टूटा तो उनका हृदय भी टूट गया। वृंदा ने उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप दिया। भगवान विष्णु ने उसी क्षण वृंदा को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी और बिना तुम्हारे मेरी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए आज भी चाहे राम की जी की पूजा हो, चाहे कृष्ण भगवान की पूजा हो, चाहे विष्णु पूजा हो, तुलसी की बिना पूजा अधूरी ही मानी जाती है। अब प्रश्न आता है कि विशेषकर 25 दिसंबर ही क्यों? देखिए, पारंपरिक तुलसी विवाह कार्तिक मास में होता है, लेकिन 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य अलग है। यह दिन तुलसी के घर रक्षक स्वरूप को समर्पित है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब बाहरी दुनिया व्यस्त हो, जब दिखावा बढ़ जाए, जब शोर ज्यादा हो जाए, तब घर के आंगन में खड़ी तुलसी हमें शांत रहना सिखाती है। अब हम बात करते हैं तुलसी पूजन की सही विधि क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले सूर्योदय के बाद या शाम को सूर्यास्त के समय हमें क्या क्या करना चाहिए, यह आप जान लेते हैं। सबसे पहले स्वच्छ जल से स्वयं स्नान कीजिए और तुलसी माता को भी गंगा जल या स्वच्छ जल अर्पित कीजिए। दीपक, धूप, अगरबत्ती, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, थोड़ा सा गुड़ या फल, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार वो अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पास बैठकर मंत्र को शांत करें और कोई भी अपना मंत्र जाप करें। एक मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम तुलसी वत्सलाय नमः। मंत्र की संख्या 11 या 21 बार हो। पूजा के अंत में तुलसी जी से प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हमारे घर से कलह, रोग और भय दूर कीजिए। तुलसी पूजन के लाभ जहाँ तक होता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है, मानसिक तनाव कम होता है, बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, निर्णय शक्ति मजबूत करती है। ध्यान रखिए, तुलसी चमत्कार नहीं करती, तुलसी संस्कार बदलती है और जब संस्कार बदलते हैं तो भाग्य अपने आप बदलने लगता है। तो आइए
आज तुलसी के आगे सिर झुकाकर इतना ही कर दीजिए, हे तुलसी माँ, हमसे जो भूले हुई उन्हें क्षमा कर देना। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको मन से अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन भाव से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने आज तुलसी पूजन किया। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम।